चलो तो अपना बीएसटी का जो हम लोग का सीरीज चल रहा है उसको आगे बढ़ाते हैं। स्टाफ मोरल हम लोग ने कर दिया है, वीडियो अपलोड कर दिया है, और अब हम करेंगे स्टाफ मोटिवेशन। ये इसको अलग अलग किया है जिससे छोटा रहे और आप लोग को जल्दी समझ में आए। तो लेट्स स्टार्ट विद नाउ स्टाफ मोटिवेशन। ओके, स्टाफ मोटिवेशन का बात कर लेते हैं। अभी मैं आपको वीडियो शेयर कर रहा हूं यहाँ पर। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट स्टाफ मोटिवेशन। ओके, आपको वीडियो दिख रहा होगा अभी और मैं भी दिख रहा हूँ आपको। बहुत जन बोल रहे सर आप नहीं दिख रहे, तो चलो सर को दिखा देते हैं यहाँ पर। अब सर आई थिंक यहाँ रख लें क्या सर को, कि यहाँ रख लें? यहाँ 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 जहां आप बोलेंगे वहां, तो बीच में रख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर करीब सर को एडजस्ट कर देते हैं जिससे सर भी आपको दिखते रहे। ओके, नाउ क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टाफ मोटिवेशन। जैसे मैंने आपको मोरल में बताया था, मोरल इंट्रिंसिक होता है, माने एम्प्लॉय का खुद का मोरल होता है, और मोटिवेशन हमको उनको करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन जैसे टीचर को स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना पड़ता है, और कुछ स्टूडेंट होते हैं उनका मोरल हाई होता है ना। लेकिन मोटिवेट करना जरूरी है, टीचर का काम ही है मोटिवेट करना। नहीं मोटिवेट करेगा तो बच्चे काम नहीं करेंगे, है कि नहीं। तो मोटिवेट करने के लिए एम्प्लॉयर को बहुत सारी टैक्टिक्स यूज करनी पड़ती है। ये दोनों ही चैप्टर जो है, स्टाफ मोरल और स्टाफ मोटिवेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टाफ मोटिवेशन के अंदर से तो क्वेश्चंस आने ही आने हैं, आते ही हैं हर साल। और इस बार आप लोग को, जब से मैं आपको बता रहा हूं कि आजकल केस लॉ पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा, आपको हर टर्म्स को समझना पड़ेगा। हो सकता है क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आए, इनडायरेक्ट आएगा, तो आपको सारे टर्म्स और सब कुछ समझ में आना पड़ेगा। प्लस इसके अंदर आप देखोगे, जब ये वीडियो मैं आपके संग शेयर करूंगा, तो इसके अंदर बहुत सारी जगह मैंने रेड से लिखा हुआ है। जो भी मैंने रेड से लिखा है वो काइंड ऑफ पेपर लीक है, इंपॉर्टेंट है, वो आप नोट करते जाना। ठीक है, तो व्हाट इज स्टाफ मोटिवेशन। मोटिवेशन मतलब मुझे मोटिवेट करना है, मोरल मतलब मैं ऑलरेडी मोटिवेटेड हूं, इंट्रिंसिक है ये एक्सट्रिंसिक है। ओके, तो स्टाफ मोटिवेशन रेफर्स टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट स्टिमुलेट एम्प्लॉयज टू टेक एक्शन। मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर जिससे मैं एम्प्लॉय को इंस्टिगेट करता हूं, स्टिमुलेट करता हूं काम करने के लिए, कमिटेड रहने के लिए, एंड परफॉर्म देयर टास्क इफेक्टिवली। जैसे स्टूडेंट लोगों को कमिट, मम्मी बोलती है ना, बेटा अच्छा से पढ़ाई करेगा तो पिज्जा खिलाऊंगी, है ना। तो मम्मी जो पिज्जा खिला रही है वो आपको मोटिवेट कर रही है। लेकिन आपको बीएसटी में 90 लाना है कि नहीं लाना, वो आपका मोरल के ऊपर में काम करेगा। मैं भी आपको मोटिवेट कर रहा हूं कि भैया देखो आपके लिए वीडियोस ला रहा हूं, ठीक है, लेकिन आपको 90 लाना है कि नहीं, वो आपके मोरल पे काम करेगा। ठीक है, हम लोग एज ए टीचर पेरेंट्स बस आपको मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, इट हेल्प्स इन इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी, जॉब सेटिस्फैक्शन एंड एम्प्लॉय एंगेजमेंट। इससे हम लोग प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, जॉब सेटिस्फैक्शन बढ़ा सकते हैं और एंगेजमेंट बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलो आ जाते हैं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टाफ मोटिवेशन। ठीक है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टाफ मोटिवेशन इंक्लूड गोल ओरिएंटेड। ठीक है, देखो जैसे हमारे पेरेंट्स और टीचर का गोल होता है ना कि हमारा बच्चा 90% तो लेकर आए, है ना। 50% लाने के लिए मोटिवेट नहीं करना पड़ता भाई, 60% लाने के लिए मोटिवेट नहीं करना पड़ता, वो तो नालायक बच्चे लेकर आते। ठीक है, लेकिन अपने बच्चों को 95, 96, 97 लाने के लिए मोटिवेट करना होता है। तो गोल ओरिएंटेड होता है, फालतू का नहीं होता। वी वांट समथिंग फ्रॉम यू। ठीक है, इट डिराइव्स एम्प्लॉयज टू अचीव पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मोटिवेशन हर रोज मम्मी को देना पड़ेगा। अच्छा बेटा इंग्लिश हो गया, मैथ्स मैथ्स हो गया, अकाउंट्स अकाउंट्स हो गया, इको इको हो गया, बीएसटी। तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इसके बाद एग्जाम खत्म हो जाएगा तो और भी मोटिवेशन आएगा, बेटा नौकरी कर लो, बेटा ये कर लो, यू नो, एंड इट गोज ऑन एंड ऑन। तो कंटिन्यूअस प्रोसेस, इन्फ्लुएंस्ड बाय इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर, कैन कम फ्रॉम विद इन दी एम्प्लॉय, और एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स। कभी कभी एम्प्लॉय जो है खुद ही मोरल हाई होता है तो जल्दी मोटिवेट हो जाता है, या फिर कभी उसको गाड़ी, कभी बाड़ी, कभी कुछ करके एक्सटर्नल रिवॉर्ड देकर मोटिवेट करना पड़ता है। करना ही पड़ेगा भाई, ऑप्शन कुछ नहीं है। इट इम्पैक्ट्स परफॉर्मेंस, हाई मोटिवेशन लीड्स टू बेटर एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। अगर आपने किसी का मोटिवेट हाई कर दिया, ठीक है, तो रिजल्ट अच्छा आ जाएगा। ठीक है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। मैं अपने एक्सप्लेनेशन में, क्योंकि आप लोग स्टूडेंट हो, थोड़ा आप लोग की पढ़ाई से भी करता हूं, लेकिन आप लोग जब एग्जाम में लिखोगे तो एज अ, आप लोग उसको एक तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की तरह या कोई भी इंडस्ट्री की तरह आप उसको देखना। ठीक है, समझने के लिए अपनी पढ़ाई यूज कर लो, और आंसर के लिए उसको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की तरफ देखना। ठीक है, इट वेरीज अमॉन्ग इंडिविजुअल्स, बिल्कुल सही बात है। कुछ होता है ना बहुत ज्यादा मोटिवेट करना पड़ता है भाई किसी किसी को तो, और कुछ को थोड़ा ही मोटिवेट करना पड़ता है। जिनका मोरल हाई है उनको कम मोटिवेट करना पड़ता है, जिनका मोरल लो है उनको हाई मोटिवेट करना पड़ता है। अगर मैंने आपको मोटिवेट किया तो सब्सक्राइब कर दो भाई, कि और मोटिवेट करना पड़ेगा। मोरल नहीं है तुम लोग का, कोई मॉरल साइंस नहीं, सब्सक्राइब करो अभी क्या। डायनेमिक इन नेचर, ठीक है, देखा ड्रामा तो मैं करता हूँ, डायनेमिक इन नेचर। तो मोटिवेशन लीव्स लेवल चेंजेस बेस्ड ऑन सर्कमस्टांसेस, नीड्स एंड
रिवॉर्ड्स, ठीक है। तो मोटिवेशन जो है वो सर्कमस्टांसेस पे, नीड्स और रिवॉर्ड्स के ऊपर में भी चेंज होता रहता है। कभी कभी सर्कमस्टांसेस, जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच है, ज्यादा मोटिवेट करना पड़ेगा। इंडिया जिम्बाब्वे का मैच है, थोड़ा कम मोटिवेट करना पड़ेगा ना। कभी कभी रिवॉर्ड भी ज्यादा कम करना पड़ता है। तो डायनेमिक इन नेचर होता है, चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू पर्सन, प्लेस, टाइम, सर्कमस्टांस, चीजें, है ना। बोर्ड के एग्जाम में ज्यादा मोटिवेट करना पड़ता है, ऐसे स्कूल का एग्जाम है, यूनिट टेस्ट है, इतना मोटिवेट नहीं करते, ठीक है। नाउ क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोटिवेशन एंड मोरल। चीख चीख के थक गया हूं। मोरल आपका खुद का होता है, मोटिवेट हम लोग को करना पड़ता है। तो अगर हम लोग फर्म की बात करें तो मोरल एम्प्लॉय का होता है, मोटिवेट एम्प्लॉयर को करना पड़ता है, ठीक है। तो मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ एनकरेजिंग एम्प्लॉयज टू परफॉर्म बेटर थ्रू इंसेंटिव एंड रिकॉग्निशन, ठीक है। दो बेटा का ये भी दो, वो भी दो। अब तो मुकेश अंबानी का स्टाफ देखो, वो लोग भी बीएमडब्ल्यू में घूमता है ना भाई, है ना। एक बात है, मेरे पापा ने मेरे को बोली थी बहुत अच्छी, कि अगर आपको लाइफ में करोड़पति बनना है ना, तो आपको बहुत सारे लखपति बनाने पड़ेंगे, ठीक है। इफ यू रियली वांट टू बी अ बिलियनर, यू हैव टू मेक लॉट ऑफ मिलियनर्स, ओके। अगर आप बिलियनर बनना चाहते हैं तो मिलियनर्स बनाइए। तो वैसे ही अगर आपको मुकेश अंबानी बनना है, तो अगर मुकेश अंबानी वर्ल्ड क्लास गाड़ी में घूमता है, तो उसके एम्प्लॉयज भी घूमते हैं, इसी से तो वो तो मोटिवेट रहते हैं, इसी से उनका मोरल हाई हो, ठीक है। तो मोरल हमारा एटीट्यूड है, कॉन्फिडेंस है, सेटिस्फैक्शन ऑफ एम्प्लॉयज इन द वर्क प्लेस, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई ना बहुत गर्व से बोलता है, मैं टाटा में काम करता हूँ, पता है ना, बोलते हैं ना लोग, मैं टाटा इंफोसिस में काम करता हूँ, मैं विप्रो में काम करता हूँ, है ना। मैं बिरलास के अंदर काम, बिरला वाले तो बड़े मोटिवेटेड रहते हैं यार, कि मैं बिरलास में काम करता हूँ भाई। अपने आप को 30 मार का समझते हैं वो लोग, है ना, क्योंकि उनका मोरल हाई है। समझ में आ रही बात। चलो, स्कोप, इंडिविजुअली सेंटर्ड फोकसेस ऑन पर्सनल ड्राइव टू वर्क। मोटिवेशन जो होता है वो इंडिविजुअल होता है, हर इंसान को अलग मोटिवेशन चाहिए, है ना। और पर्सनल ड्राइव, उसको आगे हम लोग को ड्राइव करना है। मोरल इज ग्रुप सेंटर्ड, रिफ्लेक्ट्स द कलेक्टिव मूड ऑफ द एम्प्लॉय। वो ग्रुप के लिए होता है मोरल, ठीक है। तो पूरा का पूरा ग्रुप का मोरल हाई हो सकता है, पूरे के पूरे ग्रुप का मोरल डाउन हो सकता है, तो ग्रुप सेंटर्ड होता है। मोटिवेशन इंडिविजुअल सेंटर्ड होता है, आप पूरे ग्रुप को मोटिवेट नहीं कर सकते, आप ग्रुप का मोरल बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इन्फ्लुएंस ऑन प्रोडक्टिविटी, ऑब्वियसली अगर मोटिवेट करोगे तो इंप्रूव्स इंडिविजुअल परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी, इनडायरेक्टली अफेक्ट्स प्रोडक्टिविटी थ्रू एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन। मोटिवेशन से डायरेक्टली आदमी काम करता है, मोरल से क्या है, सेटिस्फैक्शन अच्छा होता है, जॉब सेटिस्फैक्शन आता है, तो आदमी अल्टीमेटली काम अच्छा करता ही, ठीक है। मोटिवेशन डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स, मोर डिपेंडेंट ऑन रिवॉर्ड्स एंड रिकग्निशन, ठीक है। मोटिवेट करने के लिए आपको देना पड़ेगा भाई, खर्चा करना पड़ेगा, थोड़ा रिकग्निशन भी देना पड़ेगा। लेकिन मोरल डिपेंड्स ऑन लीडरशिप, वर्क प्लेस कल्चर एंड रिलेशनशिप, ठीक है। कभी कभी होता है कि आपके पास पैसे नहीं है, ठीक है, होता है ना। आप लोग देखे होंगे, बहुत सारी स्टोरीज आती है, शार्क टैंक में आती है, हमारे पास पैसे नहीं थे, हम नुकसान हो रहा था, बहुत बर्बाद हो रहे थे, लेकिन अच्छे लीडर ने एक स्पीच दी, और सब लोग ने काम किया, मेहनत किया, और वो खराब पीरियड से ओवरकम करके आए। तो वहां पर मोरल चाहिए होता है, उसके लिए अच्छा लीडरशिप चाहिए होता है, जो टफ टाइम से भी आपको निकाल कर लेकर जाता है, ठीक है। Impact of work output leads to goal achievement and better performance, create positive work environment and reduces stress, ठीक है। ये मोरल का है। ये अच्छा क्वेश्चन है। डायरेक्टली क्वेश्चन तो आजकल कोई पूछ नहीं रहा है आईएससी में, ठीक है। तो लेकिन अगर डायरेक्ट क्वेश्चन होता तो मोटिवेशन और मोरल जरूर पूछता। इसी के ऊपर में इनडायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, तो उसके लिए रेडी रहना, ठीक है। नाउ व्हाई स्टाफ मोटिवेशन इंपॉर्टेंट टू एम्प्लॉयर, ये तो पढ़ पढ़ के अपन को समझ में आ ही गया होगा। इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, एब्सेंट लोग कम करेंगे, एम्प्लॉय रिटेंशन बढ़ेगा, इनोवेशन एंकरेज होगा, नया नया टेक्निक निकालेंगे ना। अगर मोटिवेट है ना, सर ऐसे कर लेते हैं, सर वैसे कर लेते हैं, ऐसे जल्दी काम होगा, तो इनोवेशन होंगे, ठीक है। टीम वर्क इंप्रूव होगा, हायर क्वालिटी ऑफ वर्क होगा। ये सारा चीज तो मोटिवेट करेगा तो फायदा ही होगा ना, एम्प्लॉयर को तो फायदा होगा ही, ठीक है। ये सारे नाउ व्हाई स्टाफ मोटिवेशन एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को क्यों जरूरत है। एम्प्लॉय का जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा तो मोरल बढ़ेगा, ठीक है। कैरियर ग्रोथ होगा तो मोरल बढ़ेगा, स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन कम होगा, माने इंक्रीज इन मोरल होगा, पर्सनल फुलफिल, जॉब सेटिस्फेक्शन होगा, इंक्रीज इन मोरल होगा, एनहांस वर्क लाइफ बैलेंस होगा, फिर मोरल बढ़ेगा आपका, है ना। तो स्टाफ मोटिवेशन एम्प्लॉय के लिए भी जरूरी है, इससे एम्प्लॉय का मोरल बढ़ता है और ओवरऑल अपना ऑफिस का एनवायरमेंट भी अच्छा होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं दो सबसे हीरो क्वेश्चन पे। अभी नहीं, एक इसका तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी आने वाले हैं। नंबर वन, व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंस स्टाफ मोटिवेशन। तो मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी में डिवाइड कर सकते हैं उसको, ठीक है। मॉनेटरी मतलब आप पैसा देके मोटिवेट कर सकते हो, मैंने सैलरी बढ़ा दो, वेजेस बढ़ा दो, बोनस या कमीशन दे दो, प्रॉफिट में शेयरिंग दे दो, ओवर टाइम का पैसा दो, स्टॉक ऑप्शंस दो, अपने स्टॉक दे दो उनको, और रिटायरमेंट बेनिफिट्स दो। तो ये सारे मॉनेटरी इंसेंटिव्स है। बहुत सारे लोग गवर्नमेंट कंपनी में इसके लिए काम करना चाहते हैं,
क्योंकि ये सारे मॉनेटरी इंसेंटिव्स वहां उनको मिलता है। हो सकता है गवर्नमेंट वाले जो है वो मोटिवेटेड रहते हैं पर मोरल उनका हाई नहीं हो, क्योंकि शायद जॉब सेटिस्फैक्शन कम होता है पर मॉनेटरी इंसेंटिव्स बहुत होता है, इसी के लिए वो मोटिवेटेड रहते हैं। परहैप्स दे आर नॉट, उनका मोरल हाई नहीं है बट दे आर मोटिवेटेड, ठीक है। नॉन मॉनेटरी अगर इंसेंटिव्स की बात करें तो रिकग्निशन दीजिए, अवार्ड दीजिए, कैरियर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी दीजिए, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स दीजिए, वर्क एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, जॉब सिक्योरिटी होना चाहिए, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, उनसे पूछ लो क्या करना है, ठीक है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी? ऑब्वियसली फाइनेंशियल रिवॉर्ड, साइकोलॉजिकल एंड सोशल रिवॉर्ड, सैलरी, बोनस, अलाउंसेस, रिकग्निशन, जॉब सिक्योरिटी, माने ये बेसिकली मॉरल साइंस है। ये तो भैया बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया वाला कहानी है यहाँ, ठीक है। वर्क बेस्ट फॉर शॉर्ट टर्म मोटिवेशन, वर्क्स फॉर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, डायरेक्टली इंप्रूव्स वर्क आउटपुट, इंक्रीजेस जॉब सेटिस्फैक्शन एंड एंगेजमेंट। ये सब नॉन मॉनेटरी जो है आपका मोरल हाई करेगा, मोरल हाई होने के बाद आपको अवार्ड मिलेगा। मॉनेटरी इंसेंटिव जो है हो सकता है कुछ टाइम के लिए आपने पैसा दिया, जैसे आपने किसी को बोला तू आज ओवर टाइम कर मैं तेरे को एक्स्ट्रा पैसा दूंगा, तो वो एक दिन काम करेगा, उसका मोरल हाई नहीं हुआ, मोटिवेट हो गया। समझना बात को, है ना। किसी दिन आपने किसी स्टाफ को बोला कि तू अगर इस सीजन अच्छा काम करेगा तेरे को पैसा दूंगा, तो वो उस सीजन में मोटिवेट हो जाएगा पैसे के लिए और काम अच्छा करेगा, लेकिन क्या उसका मोरल हाई हुआ? नहीं। लेकिन आपने किसी का मोरल हाई कर दिया तो वो सारे सीजन अच्छा काम करेगा और पैसा भी आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही एक तरह से रिलेटेड है, मोटिवेट और मोरल। मोरल हाई होगा तो मोटिवेशन भी करना पड़ेगा और पैसा तब भी आएगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात मेरे को? जैसे मम्मी अगर पिज्जा नहीं भी खिलाएगी तब भी आप बीएसटी में 95 लाएंगे, है कि नहीं? अब आ रहा है दो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस चैप्टर से आता ही आता है, उसके ऊपर केस लॉ भी आते हैं जो आपको करना ही है। पहला है मैस्लोज हायरार्की, ठीक है, हायरार्किकल, ये जो है हमारा हायरार्की ऑफ नीड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा ही आएगा। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो ना तो इसको तो करके जाओ, ये क्वेश्चन आना ही है, भले ही डायरेक्टली आ जाए, डायरेक्टली आजकल कम आ रहा है, केस लॉ में आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा बोला था, मैस्लो ने बोला कि एक इंसान के 5 नीड्स होते हैं और वो हायरार्की में होते हैं, मतलब छोटे से बड़े होते हैं, एक के बाद एक। पहले एक सॉल्व होगा, फिर एक आएगा, फिर एक सॉल्व होगा, फिर एक आएगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, लोग इसको क्रिटिसाइज भी करते हैं लेकिन मेरे को लगता है ये बहुत सही है, ठीक है। तुम इमेजिन करो एक आदमी है जो अर्थक्वेक से पीड़ित है, ठीक है, मैंने अर्थक्वेक आया वो बर्बाद हो गया, अच्छा आदमी था वो, पैसा सा कमाता था, पर एक अर्थक्वेक ने उसका सब कुछ बर्बाद कर दिया, पूरा चीज खराब कर दिया, और उसको वापस से अपने पैरों पे खड़ा होना है। तो उसकी रिक्वायरमेंट अगर आप ध्यान से देखो तो कुछ ऐसी ही होगी। सबसे पहले होगा उसका फिजियोलॉजिकल नीड, ठीक है। जब आदमी का कुछ नहीं होगा, बर्बाद हो गया, घर टूट गया, बिल्डिंग टूट गया, आसपास डिजास्टर है, तो सबसे पहले वो अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए क्या ढूंढेगा? फूड, वाटर, शेल्टर, क्लोथिंग और स्लीप, है ना। तो ये उसके बेसिक नीड्स है कि नहीं? माने भगवान ना करे किसी के संग कभी भी कुछ खराब होगा तो सबसे पहले आदमी अपनी फैमिली के लिए खाना ढूंढेगा, पानी ढूंढेगा, शेल्टर ढूंढेगा, कपड़े ढूंढेगा कि भाई अच्छे से लोग गर्म रात को रहे और रात को एक सोने की अच्छी जगह हो जाए। ये फिजियोलॉजिकल नीड। फिर सेकंड में वो क्या देखेगा? अपनी अपनी फैमिली के लिए जॉब सिक्योरिटी देखेगा कि पैसा आएगा तभी तो खाना खिलाऊंगा। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखेगा, हेल्थ देखेगा, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म, कोई मेरी फैमिली को तंग नहीं करे, ठीक है, इनको पैसे की कभी प्रॉब्लम नहीं हो। ये उनका सेफ्टी नीड होता है, सेकंड नीड होता है। जब ये दोनों काम हो गया ना, मैंने अब घर वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर वाले सिक्योर है, घर के अंदर सिक्योर है, पूरा प्रोटेक्टेड है, कोई तरह से परेशानी नहीं है, तो थर्ड आएगा उनका सोशल नीड, माने बिलोंगिंगनेस। अब उनको चाहिए फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, टीम वर्क और एक्सेप्टेंस। अब बोले चलो यार घर में बैठे आराम से, खाने को प्रॉब्लम नहीं है, सब लोग सेफ है, चलो पड़ोसी से दोस्ती कर लेते हैं, चलो बाहर घूम आते हैं। सोशल नीड्स आ जाती है, रिलेशनशिप बनाते हैं, है ना, उससे दोस्ती, टीम वर्क बनाते हैं, एक्सेप्टेंस बनाते हैं। तो ये आ गया तीसरा सोशल नीड। आप लोग अपने आप को भी जज कर सकते हो, आप लोग कहां पर हो अभी, ठीक है। आप लोग फिजियोलॉजिकल नीड तो सबका पूरा हो ही गया होगा, सेफ्टी नीड भी पूरा ही हो गया होगा, बहुत सारे लोग अभी सोशल नीड्स में होंगे ना, कि फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप कर रहे हैं। इसके बाद आता है स्टीम नीड्स, कि भैया अब तो पैसा भी आ गया, लोग भी 4 आदमी मेरे को जानते हैं, अब मैं सर उठा के चलूंगा, मुझे रिकग्निशन दो, मुझे अप्रिसिएशन दो, प्रमोशन दो, रिस्पेक्ट दो, है ना। अरे देखो मेरे को आज हेलो नहीं बोला ना उसने, रुक जा, अब मैं क्या बनूंगा, अब मैं क्या नाम है, प्रेसिडेंट बनता हूँ, बिल्डिंग का, एसोसिएशन का चेयरमैन बनता हूँ, सेक्रेटरी बनता हूँ, है ना। तो अब रिकग्निशन चाहिए, तो एस्टीम आ जाता है, ठीक है। और इसके बाद आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, माने पर्सनल ग्रोथ, क्रिएटिविटी, फुलफिलिंग पोटेंशियल्स, ठीक है। मतलब अब सब कुछ हो गया तो अब मुझे और क्या चाहिए उसको फिलअप करना है।
इसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड बोलते हैं। तो मेरे को लगता है ये बिल्कुल सही है एक सोशल इंसान के कारण, ठीक है, माने जो सोसाइटी में है, जो मैरिड है, जो एक फैमिली में रहता है, उसके लिए बहुत अच्छे से काम करता है। अगर हम लोग इसको संत लोग के ऊपर, साधु लोग के ऊपर अगर प्रयोग करेंगे तो शायद ये नीड अपने ऑर्डर में नहीं होगा, ठीक है। कभी कभी किसी का सेल्फ एक्चुअलाइजेशन 3 नंबर पे आ जाएगा, एस्टीम उसका 5 नंबर पे आ जाएगा, ऐसा थोड़ा सा इंटरचेंज भी हो सकता है। इसी के लिए इसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि ये लाइन से नहीं, ठीक है। लेकिन मेरे को ये बहुत बढ़िया लगता है और ये लाइफ के ऊपर बहुत एप्लीकेबल है, इसको समझना है, रटना नहीं। समझोगे ना तो मजा आ जाएगा, ठीक है। अपने लाइफ में प्रयोग करके भी देख लेना, यूज करके देख लेना, ठीक है। नाउ व्हाट आर द अजम्पशंस ऑफ मैस्लोस थ्योरी। सबसे पहले अजम्पशन क्या है, नीड्स आर हायरार्किकल, ठीक है। माने पहले आपको तो ऑब्वियसली सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स चाहिए। उसने बोला भाई एक के बाद एक आएगा, लेकिन इस ग्राउंड में क्रिटिसाइज होता है, ठीक है। A needs need not does not motivate, ठीक है, satisfied need does not motivate, बोला once fulfilled the need no longer drives behavior। बोल रहा है देखो, अगर आपका घर बन गया, भूख मिट गई, उसके बाद वो जो नीड है ना वो आपको और मोटिवेट नहीं करती, आप उसको छोड़ के नेक्स्ट स्टेप पर जाते, ठीक है। नीड वेरीज अमॉन्ग इंडिविजुअल, डिफरेंट पीपल का डिफरेंट नीड्स होता है, ठीक है। नाउ व्हाट आर द क्रिटिसिज्म, इस पे भी लोगों ने क्रिटिसाइज किया, लोगों का तो काम है, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है क्या ना, ठीक है। तो नीड डू नॉट ऑलवेज फॉलो अ स्ट्रिक्ट ऑर्डर, बोल रहा है कभी ऑर्डर में नहीं होती। द सेम नीड में बी फुलफिल्ड इन डिफरेंट वेज, आप इसको अलग अलग तरीकों से फुलफिल कर सकते हो, ठीक है। नॉट ऑल एम्प्लॉयज सीक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के कारण ही झमेला है, ठीक है। ये पांचवा वाला लोग को समझ में नहीं आता थोड़ा सा, ठीक है, इसके कारण ही झमेला होता है। तो किसी को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन चाहिए ही नहीं, माने वो अपने फुल पोटेंशियल पे काम नहीं भी करेगा तो चलेगा, है कि नहीं। जैसे मुकेश अंबानी है, उसके अंदर बहुत टैलेंट है, लेकिन उसने क्या अपने टैलेंट को 100% यूज कर लिया, ये क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। कल्चरल डिफरेंस भी इंपैक्ट करता है, जैसे मैंने तुमको बोला ना, एक गृहस्थ आदमी के लिए इंडिया के लिए ये अलग काम करेगा, वेस्टर्न कंट्री के लिए अलग काम करेगा। वेस्टर्न कंट्रीज के लिए शायद सोशल नीड उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इंडिया के लिए सोशल नीड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग को तो रिस्पेक्ट चाहिए भाई, है कि नहीं। चलो, इसके बाद बात करेंगे हर्ट्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैस्लो इंपॉर्टेंट है और हर्ट्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर्ट्जबर्ग बोलता है कि टू टाइप बने, थ्योरी स्टेट्स दैट टू टाइप ऑफ फैक्टर्स अफेक्ट मोटिवेशन। मोरा एक आदमी में अगर मोटिवेशन करना है, फॉर एग्जांपल इतने सारे बच्चे हमारे वीडियो देख रहे हैं अभी, सब लोग ने सब्सक्राइब किया है कि नहीं पता नहीं, अगर मोटिवेटेड होंगे तो सब्सक्राइब कर देंगे, अगर मोटिवेटेड नहीं होंगे तो नहीं करेंगे। खैर जो भी है, बोल रहा है मोटिवेशन दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है फैक्टर्स मोटिवेशन के लिए। एक होता है मोटिवेटर्स, ठीक है, एक होता है हाइजीन फैक्टर, ठीक है। नाउ मोटिवेटर्स क्या होते हैं, जो जॉब सेटिस्फैक्शन को बढ़ाते हैं, ठीक है, पढ़ने में मजा आना चाहिए। और हाइजीन फैक्टर बोल रहा है जो डिससेटिस्फैक्शन को रोकते हैं, ठीक है, विच प्रिवेंट डिससेटिस्फैक्शन बट डू नॉट मोटिवेट, मतलब वो आपको नीचे जाने नहीं देगा, मोटिवेट नहीं करेगा, पर आपको डिससेटिस्फाई होने नहीं देगा, ठीक है। इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं कि मान लो आपका पेपर, आपको फेल नहीं होना, ठीक है, मतलब 90 नहीं आया पर आप फेल भी नहीं हुए, ठीक है, समझ में आ रही बात को। सो ये दो हर्ट्जबर्ग का थ्योरी है, ठीक है। अब बोल रहा है कौन सारी चीजें हैं जो आपको मोटिवेट करती है, ऑब्वियसली अचीवमेंट, recognition, कैरियर ग्रोथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, मीनिंगफुल वर्क आपको मोटिवेट करती है, इससे आपको जॉब सेटिस्फैक्शन मिलता है, आप हायर परफॉर्मेंस करते हो। बोल रहा है कौन सा ऐसा चीज है जो आपको डीमोटिवेट होने नहीं देता बेसिकली, ठीक है, ठीक है। तो हाइजीन फैक्टर्स डू नॉट, ये मोटिवेट नहीं करेंगे पर आपको ये डीमोटिवेट होने नहीं देंगे, ठीक है। ये आपका डिससेटिस्फैक्शन को प्रिवेंट करेंगे। जैसे सैलरी है ना, मजा नहीं आ रहा लेकिन सैलरी आ रही है तो आदमी काम करता रहता है। वर्क कंडीशन अच्छा, भाई एसी वेसी चल रहा है, आराम से बैठे, अच्छा है। जॉब सिक्योरिटी, कंपनीज पॉलिसी एंड क्वालिटी ऑफ सुपरविजन, मतलब आपका लीडर, आपका जो टॉप, आपका जो कैप्टन है वो कैसा है, ठीक है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोटिवेशन एंड हाइजीन फैक्टर्स। मोटिवेटिंग फैक्टर वो होते हैं जो आपका सेटिस्फैक्शन बढ़ाते हैं, हाइजीन होता है जो प्रिवेंट डिससेटिस्फैक्शन बट डू नॉट मोटिवेट। इसको याद रखना, हाइजीन फैक्टर मोटिवेट नहीं करते, आपको डीमोटिवेट होने नहीं देते। मोटिवेशन के लिए रिकग्निशन, कैरियर ग्रोथ, हाइजीन के लिए सैलरी, जॉब सिक्योरिटी, ठीक है। मोटिवेशन फैक्टर अचीवमेंट, हाइजीन फैक्टर कंडीशंस, drives employee to perform better, ensures employees are not unhappy. So this, इसके बाद देखो हम लोग एमसीक्यूज पूछने वाले हैं मोरल और क्या नाम है मोटिवेशन के ऊपर में, और केस लॉ भी आएंगे, वो थर्ड वीडियो होगा, ठीक है। तो मोरल हो गया, मोटिवेशन हो गया। मोरल आपका हाई है, मोटिवेशन हाई है, तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए,
और अगर आपका कोई सजेशन है तो सर को बताइए और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। हम लोग हमेशा कोशिश करेंगे अपने आप को इंप्रूव करने के लिए। और जैसे मैंने आपको बोला, बिजनेस स्टडीज में आपका कंप्लीट कराऊंगा। अगर मेरा का आप लोग ने भी अगर मेरे को मोटिवेट रखा सब्सक्राइब करके, तो शायद जल्दी हो जाएगा। चलो बाय बाय। कमेंट लिखना जरूर बताना क्या चाहिए और कैसे बताना है, अच्छा लगा कि नहीं। इसके नोट्स भी है हमारे पास, वो भी ले लेना बैकबेंचर्स एकेडमी ऐप से।